हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 8 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक ये 33वें नंबर के ओलंपिक होंगे। पहली बार हुए थे 1896 में। कहां पर? एथेंस में। एथेंस कैपिटल है ग्रीस की। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी बिल्किस मीर। बिल्किस मीर का संबंध है जम्मू कश्मीर से। हाल ही में NCDFI यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने मनीष शाह। हाल ही में हमारे चुनाव आयोग ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए किसको शामिल किया? तो ये किया आयुष्मान खुराना को। और हमारे चुनाव आयोग ने अभी थोड़े दिन पहले PWD आइकन घोषित किया था शीतल देवी को। शीतल देवी को। और पंजाब का स्टेट आइकन घोषित किया है शुभमन गिल को। और इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च की गई 2 ऐप भी याद करनी है आपको। एक का नाम है सी विजिल और दूसरी का नाम है सक्षम। हाल ही में दिल्ली वन संरक्षण कमेटी के नए प्रमुख कौन बने? तो ये बने जस्टिस नजमी वजीरी। और मैंने आपको कल ही बताया था कि भारत के टोटल एरिया के 24.62 एरिया पर वन है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम में 84% पर। हाल ही में किसने SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। यह संगठन बना था 2001 में। इसकी शुरुआत की थी रूस और चाइना ने। और अभी इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं 9। भारत इसका हिस्सा बना था साल 2017 में। इसकी सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और ये पहले IB के चीफ भी रह चुके हैं। और इनको भारत का जेम्स बॉन्ड बोला जाता है। हाल ही में कहा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई? तो ये की गई दिल्ली में। और दिल्ली के अभी CM है अरविंद केजरीवाल, पार्टी इनकी आम आदमी पार्टी। और यहाँ पर अभी LG हैं विनय कुमार सक्सेना। और लोकसभा सीट है 7 यहाँ पर, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया 3 अप्रैल को। आर्मी मेडिकल कोर बना था 3 अप्रैल 1764 को। इस साल इन्होंने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी होगी अबू धाबी में। और कौन सी कंपनी करेगी? तो कंपनी का नाम है मजदर। हाल ही में कहा पुरातत्व उत्खनन से 52,000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती के अवशेष मिले? तो ये मिले गुजरात से। गुजरात के अभी CM है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में EIU यानी कि यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के मामले में दुनिया की सबसे बेहतर जगह कौन सी है? तो व्यापार के लिए पिछले 16 सालों से सबसे बेस्ट प्लेस है सिंगापुर। और दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। और इस रिपोर्ट में पता चला है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस देशों में हुई है? तो इम्प्रूवमेंट के मामले में सबसे पहले नंबर पर है ग्रीस, दूसरे पे है कतर और तीसरे पे है अपना भारत। तो व्यापार करने के मामले में दुनिया की सबसे बेहतर जगह पिछले 16 सालों से है सिंगापुर। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया? तो ये किया ब्रिटेन के साथ। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी टेस्ट को डेवलप करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में MOU साइन हुआ है। और अभी थोड़े दिन पहले पिछले साल नवंबर 2023 में दुनिया की पहली AI सेफ्टी समिट भी हुई थी। कहाँ पर हुई थी
ये हुई थी इंग्लैंड में। और अमेरिका से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? अमेरिका से भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन लेगा। पहली बात तो ये याद रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि फिनटेक यूनिकॉर्न में अमेरिका दुनिया का पहला देश है। और स्टार्टअप फंडिंग के मामले में सबसे पहला स्थान है अमेरिका का। स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है अमेरिका। और चौथी बात याद रखनी है कि विदेश में BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा ये कहाँ पर बनाई गई है? इसका अनावरण हुआ है अमेरिका के मैरीलैंड में। तो आंसर है इसका ब्रिटेन। हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले कहाँ से आए? तो साल 2022 में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले आए हैं भारत से। वाडा ने साल 2022 में भारतीय एथलीटों के 3865 सैंपल लिए, जिसमें से 125 फेल हुए। डोपिंग में पहले नंबर पर है भारत। सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है भारत में। भारत के एथलीट सबसे ज़्यादा डोपिंग करते हैं। और दूसरे पर है साउथ अफ्रीका। बात करें अगर वाडा की, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एजेंसी बनी थी सन 1999 में। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? ये है कनाडा में। और मॉन्ट्रियल में ही हेडक्वार्टर है ICAO का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1947 में। और हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं हम 7 दिसंबर को। तो आंसर है इसका भारत। हाल ही में भारत सरकार ने किस साल तक यूरिया के आयात को बंद करने की योजना बनाई है? तो आंसर है इसका साल 2025। भारत साल 2025 तक यूरिया के आयात को बंद कर देगा। ये घोषणा की है मनसुख मांडविया जी ने। मनसुख मांडविया जी हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री हैं और यही हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। भारत सरकार चाहती है कि भारत के किसान इंपोर्ट करे हुए यूरिया की बजाय इसकी बजाय भारत में बने हुए नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो DAP का यूज करें। नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। नैनो लिक्विड यूरिया को कौन बनाता है भारत में? तो ये बनाता है इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव बनाता सन 1967 में। तो आंसर है इसका साल 2025। और साल 2025 तक हमें TB को भी ख़त्म करना है। और साल 2030 तक हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करनी है। और साल 2070 तक हमें नेट जीरो होना है। ये भी याद रखना। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है अडानी ग्रीन लिमिटेड। ये कंपनी बनी थी साल 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद में। ये अडानी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। अडानी ग्रुप बना था साल 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद में। इसके फाउंडर थे गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं गौतम अडानी। और अडानी ग्रुप्स की एक सब्सिडरी कंपनी है जो पोर्ट्स वगैरह देखती है, जिसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी थोड़े दिन पहले इस कंपनी ने गोपालपुर पोर्ट खरीदा था। गोपालपुर पोर्ट कहाँ पर है ये है उड़ीसा में। ये भी याद रखना। तो 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है अडानी ग्रीन। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच, ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ लक्षद्वीप में। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, मरीन पुलिस और कस्टम सब मिलकर हिस्सा लेंगी। और अभी थोड़े दिन पहले हमारी इंडियन एयरफोर्स ने भी 10 दिवसीय एक युद्ध अभ्यास किया था। कौन सा? गगन शक्ति। और यूरोप की सबसे बड़ी एक्सरसाइज जिसका नाम है स्टेड फास्ट, ये भी हो रही है अभी। ये चलेगी जनवरी से लेकर मई तक। इसको करवा रहा है नेटो।
और नेटो के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये पहले नॉर्वे के पीएम भी रह चुके हैं। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने 100 अरब यूरो के फंड रेज किए हैं यूक्रेन के लिए, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका लक्षद्वीप। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में एक जगह है मोपा। मोपा में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। और बात करें अगर गोवा की, तो गोवा के सीएम कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत, पार्टी इनकी बीजेपी। और यहाँ पर राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई एक बहुत बड़े लेखक भी हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनकी 212वीं पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बुक का भी नाम याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। और गोवा से आपको याद रखना है कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ के काजू को भी जीआई टैग दिया गया था। और गोवा में ही इंडियन एनर्जी वीक का भी उद्घाटन किया गया था। और गोवा में ही पर्पल फेस्ट भी हुआ था। पर्पल फेस्ट भी हुआ था गोवा में, ये भी याद रखना। और गोवा भारत का हिस्सा कब बना था? गोवा भारत का हिस्सा बना था 1961 में। इसमें लोकसभा सीट है 2। गोवा के पास लोकसभा सीट है 2 और गोवा में जिले भी हैं 2, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। और कैपिटल है इसकी पणजी। पणजी गोवा की कैपिटल है पणजी, बट गोवा का सबसे बड़ा सिटी है वास्को डी गामा। तो आंसर है इसका गोवा। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को बना था WHO। ये दिवस पहली बार मनाया गया था सन 1950 में। WHO की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके हेड हैं टेड्रोस गैब्रियासिस। इनका संबंध है इथोपिया कंट्री से। तो इस साल का विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय है माई हेल्थ माई राइट। और भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो वो है मनसुख मांडविया। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।